नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह यानी कि 15 से लगाए 21 अगस्त तक के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये जो है अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के सबसे सेलेक्टिव प्रश्न है और ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, इस एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। और देखिए, जो आपका ये एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल है, तो देखिए इस मिसाइल प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया है। देखिए, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर बताते भी चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जो बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। देखिए, प्रश्न क्या है कि भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की राशि प्रदान की है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है टोटल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को कितना दिया? टोटल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है सहायता राशि प्रदान किया। तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? आंसर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष शिवराण मुंद्रा। अभी हाल ही में सुभाष शिवराण मुंद्रा जी को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमन मिर्च और मिंदोली केला, जिसको मोयरा केला के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो देखिए, ये तीनों प्रोडक्ट आपके हैं गोवा राज्य के। याद रखेगा कि गोवा राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे और मसालेदार हरमल मिर्च, इसकी फोटो यहाँ पे उपलब्ध भी है। और मिंदोली केला, जिसको मोयरा केला कहा जाता है, तो इसको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो दशकों पुरानी दोस्ती थी ये खत्म हो गई है? तो देखिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारा कर्ज दे रखा है और अब सऊदी अरब ने कहा है कि पहले तुमने जो पुराना लोन यानी कि ऋण लिया था पहले उसका चुकता करो, तब हम तुमको जो है नया लोन देंगे और साथ में जो ये क्रूड ऑयल है उनकी आपूर्ति भी करेंगे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सीनाबंग नामक जो है एक पहाड़ी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो देखिए, जो आपका सुमात्रा द्वीप है ये स्थित है आपका इंडोनेशिया देश में और यहाँ पे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है माउंट सीनाबंग। और यहाँ पर जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इसमें जो विस्फोट हुआ था काफ़ी भयानक था। आधे किलोमीटर ऊंचाई तक इसका जो लावा है ये पूरा जो है ऊपर उठा था और ये चारों तरफ फैल गया था। सातवां प्रश्न है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण एक पक्षी है, इसका नाम है हार्नबिल, तो हार्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो देखिए, ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, जो आपका हार्नबिल पक्षी है ये जो है अरुणाचल प्रदेश के वनों में रहता है और वहाँ पे जो फ्रूट्स यानी कि फल होते हैं उन वनों में, तो उनको ये खा के जीवित रहता है। तो जब फल ही नहीं रहेंगे यानी कि जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव कैसे जिंदा रहेगा? तो इसीलिए जो हार्नबिल पक्षी है इसका निवास स्थान जो है वहाँ पर खतरे में पड़ गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो देखिए, ये वरिष्ठ वकील आपके हैं प्रशांत भूषण। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, ये जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, सुरेश रैना जो है इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और देखिए, 10वां प्रश्न है कि भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी है इनका जन्म हुआ था रांची में। देखिए, इन दोनों क्रिकेटरों के बारे में मैंने डेली करंट अफेयर में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो अगर जो लोग डेली करंट अफेयर से जुड़े नहीं हैं वो डेली करंट अफेयर सेशन देखना स्टार्ट कर दें डेली वाला, क्योंकि उसमें आपको जीएस और करंट अफेयर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। वहाँ से लगभग आपके समझ लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी मतलब जितने भी जीएस के पार्ट हैं,
तो करेंट अफेयर के साथ साथ उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट वहाँ पे क्लियर आपके होते रहते हैं। तो डेली करेंट अफेयर से जरूर देखा कीजिए। और देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और कम से कम 2000 लाइक पहुँचा दीजिए इस वीडियो पे, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। 11वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो देखिए 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया। और देखिए इन दोनों प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? जो आपका डॉल्फिन है इसकी संख्या बढ़ाना, और जो आपका लायन है, ठीक है, इंडियन लायंस, तो इनका जो है प्रजनन दर बढ़ाना ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। देखिए लेबनान का एक शहर है बेरूत, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था 4 अगस्त 2020 को। तो 4 अगस्त 2020 की घटना है। लेबनान के बेरूत में 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था जिससे 170 लोग मारे गए और वहाँ पे आसपास लगभग 6000 लोग जो है वो घायल हो गए थे। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया? तो देखिए ये तिथि आपकी है 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय का जो है हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा। और इस हेल्थ आईडी कार्ड में क्या खास बात होगी? इस आईडी कार्ड में आपका पूरा डिटेल होगा, आपको कौन कौन सी बीमारियां अब तक हुई हैं, कौन कौन सी दवाएं आप ले चुके हैं, उनको ठीक करने के लिए। 14वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम सृजन है, सृजन को लॉन्च किया गया? तो देखिए इसको लॉन्च किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और देखिए जो आपका ये ऑनलाइन पोर्टल सृजन है, तो इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा आयात की जा रही हैं। और फिर टारगेट ये किया जाएगा कि जो ये विदेशों से हम आयात कर रहे हैं इनका प्रोडक्शन भारत में ही करें ताकि हमें जो है आत्मनिर्भर बनने में, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है भारत सरकार का, तो उसको जो है कंप्लीट किया जाए, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को भारत ने किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये देखिए ये प्रश्न अगर आपको नहीं पता तो आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल बेकार है। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 15 अगस्त 2020 को हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बहुत ही खास चीज़ें बताऊंगा। पहला ये कि जो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये 15 अगस्त 2020 को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा जो आपका 26 जनवरी होता है, ठीक है, यानी कि जो भारत का गणतंत्र दिवस समारोह होता है, तो गणतंत्र दिवस समारोह में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे देश को संबोधित करते हैं लाल किले से। ये प्रश्न यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में पूछा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ग्रह खोजी मिशन टेस यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए वायु ग्रहों की खोज की है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और देखिए जो आपका ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ग्रह खोजी मिशन टेस है यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, ठीक है, तो इसने 66 नए वायु ग्रहों की खोज की है वर्तमान में। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और 17वां प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन जो है दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? देखिए इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो कि मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वर्तमान में। देखिए इनकी जो कंपनी है जियो, ठीक है, तो जियो के शेयर बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने खरीदे जिससे इनका जो है आय बढ़ गया यानी कि इनकम बढ़ गया। देखिए वर्तमान में दुनिया के जो 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं इनमें सबसे पहले स्थान पर आपके हैं अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स, इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। और जो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो पहले कौन है? जेफ बेजोस, दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं मार्क जुकरबर्ग। और वर्तमान में जो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं ये कौन है? मुकेश अंबानी। 18वां प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना को लागू करने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो देखिए अमृत योजना को लागू करने वाला जो नंबर 1 राज्य है ये आपका है ओडिशा, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी? तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में जो है मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी।
20वां प्रश्न की हाल ही में किसे महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए वर्तमान में जो नौसेना के चीफ हैं इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, इनका नाम भी याद रखिएगा साथ में। 21वां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया? तो देखिए इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को, और ये जो है 2 अक्टूबर 2020 तक यानी कि गांधी जयंती तक चलेगा, ठीक है। और 22वां प्रश्न है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो देखिए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सम्मानित किया है? तो देखिए बॉलीवुड के ये अभिनेता आपके हैं सुशांत सिंह राजपूत, और इनको ये सम्मान जो है भारतीय सिनेमा और संस्कृति में इनके योगदान देने के लिए दिया गया है। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ई बाई गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरभजन सिंह जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। 25वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नाम का एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू किया है? तो देखिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली को शुरू किया है नागालैंड की सरकार ने। और 26वां प्रश्न की हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG योजना की घोषणा की है? तो देखिए इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस योजना का टारगेट क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए जो भारत का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है तो इसके द्वारा तैयार किया गया एक नया ड्राफ्ट प्लान जिसको कहते हैं हम OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो इसको जो है टोटल दुनिया के 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा जो कि सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और एक 27वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने 59वां डी जीरो दिवस मनाया? तो देखिए जो आपका 59वां डी जीरो दिवस है इसको मनाया है पुदुचेरी ने। देखिए पुदुचेरी जो है ये 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर जो है स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को मंजूरी दी थी। तो इसीलिए 16 अगस्त को जो है डी जीरो दिवस के रूप में मनाया जाता है पुदुचेरी में, और इस साल क्रम से 59वां डी जीरो दिवस जो है मनाया गया पुदुचेरी में। 28वां प्रश्न ये हाल ही में किसे गो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए गो एयरलाइन के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए इनका नाम है कौशिक खोना। 29वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया? तो देखिए आपको बता दूं ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और जो आपका ये डिजिटल अपनाएं अभियान है, ठीक है, तो इस अभियान को 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। 30वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने समय तक भाषण दिया था? जो देखिए पिछले बार जितने भी एग्जाम हुए थे तो उसमें इनका ड्यूरेशन पूछ लिया था, तो इस साल इन्होंने कुल 1 घंटे 26 मिनट का भाषण दिया 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और 31वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए कुल 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो देखिए स्मृति ईरानी ने जिस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया इसका नाम है सखी एप्लीकेशन, ठीक है। 32वां प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है, इसके नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं जीपी गर्ग। 33वां प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो देखिए सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं राकेश अस्थाना, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगर आप SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये प्रश्न जो है इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो राकेश अस्थाना जो है बनाए गए हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के नए महानिदेशक। 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जावेद अख्तर। और 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा बनाए गए हैं VSK कौमुदी जी। 36वां प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, इनका निधन किस राज्य में हुआ था, मतलब इनका जन्म किस राज्य में हुआ था?
तो देखिए जो आपकी पंडित जसराज है, इनका जन्म और मृत्यु दोनों हरियाणा में हुआ है। पंडित जसराज का जन्म हुआ था 1930 में हरियाणा में, और इनके संगीत करियर की शुरुआत लगभग 8 दशकों पहले यानी कि 80 साल पहले हुई थी। 37वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए भगत सिंह कोश्यारी को जो है गोवा राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, तो ये चीज़ आपको अपडेट मतलब होना चाहिए आपको जो है, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उनमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल तो हैं, लेकिन इनको जो है गोवा के राज्यपाल का भी कार्यभार दिया गया है, और इन्होंने इस पद पर सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले गोवा के राज्यपाल हुआ करते थे। 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित जो आपका ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। देखिए आपको बता दूं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। और ये एक्सप्रेसवे जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डिटेल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए जो आपका ये पढ़ाई तुहार पारा योजना है, इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया? तो देखिए ब्रिटेन की सरकार ने भारत में जो है अभी हाल ही में कुल 3 मिलियन पाउंड का जो है एक इनोवेशन चैलेंज फंड जो है शुरू किया है। 42वां की व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की जो बैठक है, ठीक है, तो इसके 13वें सत्र की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो देखिए इसके 13वें सत्र की अध्यक्षता की डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, यानी डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और 43वां प्रश्न है कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा गुजरात में किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई? तो देखिए इसकी स्थापना की गई है गुजरात के पोरबंदर में। याद रखिएगा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा गुजरात के पोरबंदर में हाल ही में एक गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी कि क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है। और देखिए जो ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय है केरल के कोची में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1972 को। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए जो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसने भी हाल ही में जो आपका मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, जो कि वाराणसी में स्थित है, ठीक है, तो उसका नाम बदलकर अब बनारस करने की मंजूरी दे दी है। तो जो आपका मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है अब ये बनारस के नाम से जाना जाएगा। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किस गेमिंग स्टार्टअप ने इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका गेमिंग स्टार्टअप है ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11 ने अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 सीजन की जो है टाइटल स्पॉन्सर जो है हासिल कर लिए हैं, और इसने जो है रिप्लेस किसको किया है? वीवो को। 46वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए जो आपका ओकले है, इसने भी हाल ही में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 47वां प्रश्न है कि किस शिक्षण संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो देखिए ये शिक्षण संस्थान आपका है IIT मद्रास, और देखिए फिर IIT मद्रास के बाद दूसरा नंबर IIT बॉम्बे का है, तीसरा नंबर है IIT दिल्ली का, चौथे नंबर पर IISc बेंगलुरु है, और IIT खड़गपुर जो है इस भारत के सबसे बेहतर केंद्र यानी कि भारत के सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में जो है 5वें स्थान पर रहा। तो इन पांचों की रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। और 48वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो देखिए जो भारत का केंद्रीय जल आयोग है इसने गूगल के साथ समझौता किया है बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए। देखिए जो भारत का केंद्रीय जल आयोग है इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन और इसका मुख्यालय है सेवा भवन नई दिल्ली में। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के साथ किस एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। तो देखिए अब जो है सामान्य योग्यता परीक्षा जो ये आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं जैसे कि एसएससी वाला हो गया, आरआरबी यानी कि रेलवे का, आईबीपीएस का, बैंकिंग वगैरह ठीक है, तो इन रेल मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय में जितनी भी केंद्र सरकार की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, तो इनके लिए अब एक कॉमन एग्जाम होगा जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करेगा? इसका आयोजन करेगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और देखिए जो आपका ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसकी क्या खास बातें होंगी, इसकी क्या योग्यताएं होंगी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 50वां प्रश्न की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है भारत का? तो देखिए जो आपका इंदौर है मध्य प्रदेश का, जिसने फिर एक बार बाजी मार ली है, ये लगातार चौथी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया और देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर जो है नवी मुंबई रहा। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण था तो इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में एक रैंकिंग और जारी की जाती है और वो रैंकिंग होती है भारत के सबसे गंदे शहरों की। तो देखिए भारत का जो सबसे गंदा शहर है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में ये आपका है बिहार का पटना, और 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहरों की सूची में बिहार का ही जो है गया पहले नंबर पर है। बाकी आपको टॉप 10 की लिस्ट, टॉप 9 की लिस्ट दिख रही है यहाँ पे, आराम से इसको जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को यहीं पे पास करके। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।